हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9, कबीर की साखियाँ एवं शब्द। इसके कवि हैं कबीरदास जी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बच्चों, हम कबीर की जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगध में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग पर्यटन अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा है वो नहीं पाई थी, परंतु सत्संग पर्यटन अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति काल निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली से संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। अर्थात कबीरदास जी ने राम और रहीम को एक ही माना है, यानी ईश्वर एक है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। यानी ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ उनके जो आत्मबोध है, जगत बोध है की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उसकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो बच्चों, हमने कबीरदास जी का परिचय है वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत नाही। अनंत यानी दूसरी जगह, उड़ी अनंत यानी दूसरी जगह नहीं, उड़कर न जाही यानी नहीं जाना। मान सरोवर शुभर जल, मान सरोवर यानी तालाब, शुभर जल यानी शुद्ध जल। मान सरोवर शुभर जल, हंसा केली कराही, यानी यहाँ कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना है वो हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह मान सरोवर शुभर जल हंसा केली कराही, की जिस तरह हंस मान सरोवर से मोती चुगते हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही, तो वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार यानी जिस तरह मानव भी जीवन के मायाजाल में बंध जाता है, अर्थात सांसारिक भोग और सुख में बंध जाता है वो, और इसे ही सच्चाई मान लेता है, तो वह नहीं जाना चाहता है। यानी जिस प्रकार हंस है वो मानसरोवर यानी जो तालाब है उससे मोती चुगता है, और जिस तरह से हम जहाँ रह रहे हैं और हमें वहाँ हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, तो हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अर्थात क्यों जाएंगे अगर हमें सब सुविधा मिल रही है तो जो हंस है वो जो तालाब है, मानसरोवर है, उसमें मोती चुगता है और उसे जो उसे चीज़ें चाहिए वो उसे मिल जाती है। अब उड़ी अनंत न जाई, तो वह दूसरी जगह क्यों जाएगा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होय। प्रेमी ढूंढत में फिरो, यानी यहाँ प्रेम है वो ईश्वर को बताया गया है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, यानी मैं प्रेमी ढूंढ रहा, अर्थात ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, सब विष अमृत हो, तो उसके सब जो विष हैं वो अमृत हो जाएंगे। यानी कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि यानी प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना या पाना अत्यंत ही मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने से उनके जो सारे विष हैं, जो कष्ट हैं, वो अमृत यानी सुख में बदल जाएंगे।
फिर देखते हैं तीसरे नंबर की साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं हस्ती यानी हाथी, यानी जो व्यक्ति है उसको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यानी जो व्यक्ति है उसको हाथी की सवारी करनी चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, और जो सहज साधना रूपी जो गलीचा है उसको बिछाना चाहिए। सहज दुलीचा डारी यानी जो सहज साधना रूपी जो गलीचा है उसको बिछाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान यानी कुत्ता, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। झक मारी यानी झक मारना। यह जो संसार है उसकी तुलना कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भोंकते रहेंगे, जिसे आप अनदेखा करके चलो, आपको चढ़ना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारी यानी झक मार कर चुप हो जाएंगे। यानी जिस प्रकार से हम कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उसमें कमी निकालने लगते हैं, यानी उसको ये खटकता है, तो इससे हमें मतलब किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारा हाथी रूपी ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए सहज गलीचा डालकर या बिछाकर हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जो हमारे पीछे ये सारा संसार पड़ा है, स्वान रूपी संसार, जो सारा संसार हमारे पीछे पड़ा है, सारा संसार है जो हमारे पीछे भोंकेगा, लेकिन हमें लास्ट में वो खुद ही चुप हो जाएगा। भूखन दे झक मारी यानी वह स्वयं ही चुप हो जाएगा। जो भौंकता है उसे मतलब भौंकने दो, झक मारी यानी जो झक मारता है वो एक दिन अपने आप खुद ही चुप हो जाएगा। फिर है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, सब जग यानी सारा संसार, पखा पखी के कारणे यानी कारण, सब जग रहा भुलान। यानी यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के सारा संसार आपस में लड़ रहा है और सब जग रहा भुलान, और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। और जो व्यक्ति इन झंझटों पे नहीं पढ़कर यानी निष्पक्ष होकर, यानी जो व्यक्ति इन झंझटों में नहीं पड़े, निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थ में मानव है, मनुष्य है। निरपक्ष होई के करी भजे, अगर वो निरपेक्ष मतलब ऐसे इन झंझटों से परे रहकर, इन झंझटों पे नहीं पड़कर अगर वह प्रभु का भजन करता है, प्रभु को मतलब बसता है, सोई संत सुजान, वही मतलब सही अर्थों में मनुष्य है। फिर है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटी न जाई। यानी यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मावा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुई के निकटी न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं। यानी हिंदू है वो राम राम कहते और मुसलमान है वो खुदा खुदा करते मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो देहू के निकट न जाही। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता है। असल में तो वही मनुष्य जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अलग अपने आप को अलग रखता है। यानी मतलब जो हिंदू है वो राम राम करते हुए और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा करते हुए एक दिन मर जाते हैं, लेकिन इससे उसे कुछ हासिल नहीं होता है। और असल में तो वही मनुष्य जीवित के समान है। कभी कबीर सो जीव तो, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य मतलब जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से परे है, अपने आप को निकट
नहीं जाता है, मतलब जो इन दोनों ही बातों के निकट नहीं जाता है। जो दोहूं यानी दोनों ही के निकट यानी निकट, न जाई यानी नहीं जाता है। जो इन दोनों ही बातों से अलग रहता है, इनके निकट नहीं जाता है, वही प्राणी जीवित के समान है। फिर है काबा फिरी कांसी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मेधा भया, बैठी कबीरा जी। यानी यहाँ काबा फिरी कांसी भया, यानी यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि चाहे आप काबा जाओ या कांसी जाएं, राम बजे या रहीम, राम ही भया रहीम, यानी आप राम बजे या रहीम, दोनों ही का एक ही अर्थ होता है, दोनों एक ही समान है। मोट चुने मैदा भया, यानी अगर हम जिस प्रकार से गेहूं को पीसेंगे उसका आटा ही बनेगा, अगर हम उसे थोड़ा मतलब बारीक पीसेंगे तो वह मैदा बन जाएगा, परंतु दोनों खाने में ही प्रयोग लिए जाएंगे। मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीमा, लेकिन दोनों है वो खाने में ही प्रयोग लिए जाएंगे, अर्थात एक समान ही उनका प्रयोग होगा। इसी प्रकार हम दोनों ही अर्थों में राम या रहीम में ईश्वर के दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच न होय, सुबरन कलश सुरा बुरा, साधु निंदा सोय। सुबरन यानी सोने का कलश, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, यानी यहाँ इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता। जे करनी ऊंच न हो, यानी जो हम अच्छे कर्म करते हैं, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने के साथ साथ हमें अच्छे कर्म भी करने होंगे, हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोय। सुबरन यानी सोने का, कलश यानी कलश, सूरा भूरा साधु निंदा सोय, कि अगर हम सोने के कलश में मतलब शराब भर देते हैं तो वो शराब ही रहती है। अगर वह व्यक्ति बुरे कर्म करता है, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद में अगर वह व्यक्ति कर्म बुरा करता है तो उसके जो मतलब उसका कुल है उसको अनदेखा कर दिया जाता है। जिस प्रकार से सोने के कलश में शराब रखी जाती है तो वह शराब है वो शराब ही रहेगी। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। बच्चों, हमने आज कबीर की साखियाँ पढ़ ली हैं और अगले भाग में हम पढ़ेंगे कबीर के शब्द, यानी सेकंड भाग में। अगर आपको बच्चों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।